हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस बार असेसमेंट ईयर 24-25 में हमारा आईटीआर फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में है। इसलिए अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग नहीं करना चाहते हैं, आपको ओल्ड रिजीम में जाना है क्योंकि आप डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप अपने आईटीआर फॉर्म को ओल्ड टैक्स रिजीम में कन्वर्ट करेंगे, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि आईटीआर फॉर्म ओल्ड रिजीम में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, उसमें डिडक्शंस नहीं दिख रहे हैं, 80C 80D का डिडक्शन हम नहीं ले पा रहे हैं। तो किस तरह से आईटीआर फॉर्म को ओल्ड रिजीम में कन्वर्ट करना है, आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4 चारों आईटीआर्स में देखेंगे कि किस तरह से आपको ये कन्वर्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आईटीआर 1 पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने आईटीआर 1 फॉर्म को ओपन किया है। रिटर्न समरी पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें जाना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर। इसमें सबसे पहले आता है आपका फाइलिंग सेक्शन। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, मतलब कि क्या आप न्यू रिजीम से बाहर जाना चाहते हैं। आप येस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओल्ड टैक्स रिजीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रिजीम में ही रहेगा। हम आपको दिखा देते हैं। येस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने ग्रॉस टोटल इनकम को कंफर्म कर दिया। डिडक्शंस पर आएंगे तो फॉर्म कन्वर्ट हो चुका है, सारे डिडक्शंस यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। चलिए अब आईटीआर 2 पे चलते हैं। अब ये हम आईटीआर 2 पर आ गए हैं। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू। अब यहाँ पर फिर से हमसे पूछ रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है कि डिफ़ॉल्ट इज़ नो। आपका जो ये आईटीआर फॉर्म है ये न्यू रिजीम में है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रिजीम में है। और इसके नीचे लिखा है कि इफ़ यू वांट टू कंप्यूट योर टैक्स लायबिलिटी एज पर ओल्ड रिजीम प्लीज सेलेक्ट येस। अगर आप येस पर सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्म ओल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ओल्ड रिजीम में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। येस पर क्लिक करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए कैसे, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हम स्किप कर देते हैं, जो भी डिडक्शंस और सैलरी एग्जेम्पशंस आते हैं इसे स्किप कर दिया। सीधे हम डिडक्शंस के पार्ट पे चलते हैं, शेड्यूल 6A। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेड्यूल 6A प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर आप डिडक्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। 80C है, यहाँ पर अमाउंट दे सकते हैं 1,50,000। तो ये आराम से ओल्ड रिजीम में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आईटीआर 3 पर आ गए हैं। आईटीआर 3 के लिए थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले आप कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू। यहाँ पर भी कंटिन्यू। अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो आप येस पर क्लिक करेंगे, मतलब कि आप ओल्ड रिजीम में पहुँच जाएंगे। और अगर आप नो पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यू टैक्स रिजीम है, नो पर क्लिक करने से आपका फॉर्म न्यू टैक्स रिजीम में ही रहेगा। अब यहाँ पर एक चेंज क्या है आईटीआर 3 में, अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, येस विद इन द ड्यू डेट, और यहाँ पर है येस बियॉन्ड द ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब है जो लोग भी नॉन ऑडिट केस में कवर होते हैं, ऑडिट कंपल्सरी नहीं है, उनके लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई। अगर आप 31 जुलाई से पहले ये आईटीआर फॉर्म फाइल कर रहे हैं, आपको येस विद इन द ड्यू डेट पे क्लिक करना है। और अगर आपकी 31 जुलाई क्रॉस हो जाती है, उसके बाद आप अपनी ओरिजिनल आईटीआर फाइल कर रहे हैं, यानी कि बिलेटेड आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तब आप येस बट बियॉन्ड द ड्यू डेट पर क्लिक करेंगे। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो आईटीआर 3 और आईटीआर 4 फॉर्म्स हैं ये बिजनेस पर्सनस के लिए हैं, बिजनेस इनकम के लिए हैं। तो इन लोगों के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई। अगर आप 31 जुलाई के बाद अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो आपका फॉर्म ओल्ड टैक्स रिजीम में एक्सेप्ट नहीं होगा, उसे न्यू टैक्स रिजीम में ही आपको ड्राफ्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ येस विद इन द ड्यू डेट पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आगे भी इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, स्किप कर देंगे। अब हम यहाँ सीधे शेड्यूल समरी पर आ गए हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। अब यहाँ पर हमें फाइलिंग सेक्शन पे जाना है।
यहाँ पर सबसे पहले है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। यहाँ पर हम 31 जुलाई कर देंगे। 31 जुलाई हमारे लिए ड्यू डेट है। अगर आप ऑडिट केस में कवर होते हैं तो आपके लिए यहाँ से 31 अक्टूबर चूज़ करना होगा आपको। नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमसे फिर से ये पूछता है कि आपको न्यू रिजीम में जाना है या ओल्ड रिजीम में। अब हमने यहाँ पर येस विद इन द ड्यू डेट पे क्लिक किया हुआ है, तो ये हमसे बोलता है कि आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, फॉर्म 10 IEA ओल्ड रिजीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो ITR 3 और ITR 4 वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, फॉर्म 10 IEA, और उसको वेरीफाई करने के बाद ही आपका ये जो फॉर्म है, ITR फॉर्म है, ये ओल्ड रिजीम में कन्वर्ट होगा। ये फॉर्म आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर ही, इसी पोर्टल पर इनकम टैक्स फॉर्म्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे फिल करके वेरीफाई कर सकते हैं। और ये सारा प्रोसेस कैसे किया जाता है, हमने ऑलरेडी इस पर 2-3 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या फिर आप चैनल पर भी इसे चेक कर सकते हैं। इस फॉर्म के फिल हो जाने के बाद इसका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है और डेट ऑफ फाइलिंग देनी है। इसको देने के बाद ही आपका ये फॉर्म ओल्ड टैक्स रिजीम में कन्वर्ट होगा। अगर आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ये न्यू रिजीम में रहेगा और यहाँ पर कोई भी फॉर्म आपको फिल नहीं करना है। लेकिन येस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है ओल्ड रिजीम में जाने के लिए, और इन्फॉर्मेशंस फिल करने के बाद आपका ये फॉर्म ओल्ड रिजीम में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसमें सारे रिडक्शंस 80C 80D HRA सब क्लेम कर सकते हैं। चलिए अब ITR 4 पे चलते हैं। अब हम ITR 4 पर आ गए हैं। इसमें फाइलिंग सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर फिर से आता है कि क्या आप न्यू रिजीम में ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। अगर आपको न्यू रिजीम से बाहर जाना है, ओल्ड में जाना है, आप येस विद इन द ड्यू डेट पर क्लिक करेंगे। सेम वही प्रोविजंस यहाँ पर भी हैं जो कि ITR 3 में हमने देखे थे। आपको एक फॉर्म 10 IEA फिल करना होगा और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद ही आपका ये फॉर्म ओल्ड रिजीम में कन्वर्ट होगा। और अगर हम नो पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये फॉर्म न्यू टैक्स रिजीम में ही रहेगा। फॉर्म 10 IEA आपको कहाँ पर मिलेगा, उसके लिए ई फाइल में जाएंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म्स, यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, यहाँ पर पर्सन्स विद बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, यहाँ पर सबसे पहला फॉर्म आपको मिल जाएगा 10 IEA। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली वेरिफिकेशन है इसके अंदर। आधार OTP से वेरिफिकेशन करके अपलोड कर देंगे और इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिल जाएगा, वही आपको अपने ITR फॉर्म में देना है। इस फॉर्म को फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। इसलिए अगर आपकी बिजनेस इनकम है, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे करते हैं तो वो भी आपकी बिजनेस इनकम ही मानी जाती है। अगर वो भी आपको दिखाना है या कोई दूसरी आपकी प्रोफेशनल इनकम या बिजनेस इनकम है, तो उन सभी लोगों के लिए जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को फाइल करने की और ओल्ड रिजीम में ऑप्ट करने के लिए वो है 31 जुलाई। तो आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिल गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।